फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड का क्वार्टर 4 का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है और रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही आया जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था कल। ऑलरेडी मैंने आपको कह दिया था कि इस बार दबाव रह सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और इसके पीछे वजह थी रॉ मटेरियल में प्राइस बढ़ना, यानी जो कॉटन है उसकी प्राइस लगातार बढ़ रही है। इस वजह से इनकी इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई और ज़्यादा कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो इनको प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आ गई है, लेकिन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। और अगर आप देखोगे तो अच्छे से इस रिजल्ट को तो कंपनी ने अपना इंप्रूवमेंट तो जारी रखा हुआ है और यहाँ पे प्रदर्शन पॉजिटिव है। और इसी वजह से देखोगे तो आज आप यहाँ पे तेजी भी बनी हुई है। एक तरफ तो बाजार में गिरावट है, उसके बावजूद भी यहाँ पे खरीदारी हो रही है, वॉल्यूम भी अच्छा है। इसका मतलब यह है कि लोगों ने इस रिजल्ट को पसंद किया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेक्सटाइल सेक्टर में आने वाले समय में बहुत तेजी आने वाली है। गवर्नमेंट के लिए भी ये एक तरह से देखें तो एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का बड़ा साधन है टेक्सटाइल सेक्टर, और इसीलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरी तरह से अपना ध्यान फोकस कर रही है। आप देखोगे तो पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है और ट्राइडेंट लिमिटेड को भी पीएलआई स्कीम के तहत फायदा मिलने वाला है। तो आने वाले समय में ट्राइडेंट लिमिटेड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ने की संभावना बन जाएगी। तो पूरे रिजल्ट को अच्छे से हम एनालिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कहाँ पे कमी रही है और कहाँ पे अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है और आगे क्या संभावना बन रही है। क्या कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया है, क्या रिवेन्यू और प्रॉफिट में कुछ अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिख रही है, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और कंपनी का भावी रणनीति क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे, कंपनी की तरफ से क्या अनाउंसमेंट की गई है, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करेंगे। बाजार आज थोड़ा सा निगेटिव है, उसके पीछे है वजह तेजी बन चुकी थी। इतनी शानदार तेजी के बाद थोड़ी सी गिरावट तो लाजमी है, प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। बाजार ने एक तरफा अच्छी तेजी दिखाई थी तो यहाँ पे थोड़ी सी अब प्रॉफिट बुकिंग जारी है। बीएसई सेंसेक्स की अगर बात करें तो फिलहाल 55,757 पर है, जहाँ पे 167 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.30% डाउन है बाजार। अभी लगभग 12:45 का टाइम है और पूरे दिन से आज दबाव बना हुआ है और इसके पीछे वजह है काफ़ी अच्छी तेजी बन चुकी थी तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी ट्राइडेंट लिमिटेड पॉजिटिव है। यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक आज 48.05 पर ओपन हुआ, लो बना 47 का और हाई है 49.30 का। फिलहाल 48.94 पर स्टॉक है, जहाँ पे 1.87% की शानदार तेजी है। और ये जो तेजी बनी है ये साबित करती है कि यहाँ पे लोगों ने इस रिजल्ट को अप्रिशिएट किया है, उनकी तरफ से वेलकम किया गया है और इसी वजह से यहाँ पे देखने को मिल रही है कि यहाँ पे खरीदारी अच्छी खासी हो रही है। अब यहाँ पे चलते हैं हम रिजल्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम कंपनी के रिवेन्यू की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कुछ कमी दिखाई, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो ये जो सारे आंकड़े हैं ये मिलियन में, इसको आगे में एक बार करोड़ में फिर कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो इनका जो इस बार जो रिवेन्यू टोटल निकल के आया वो है 18,757 मिलियन, जबकि पिछले क्वार्टर में ये था 19,836 मिलियन। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ कमी दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, पिछले क्वार्टर से यहाँ पे कुछ कम है आंकड़े। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो पिछले साल ये 13,471 मिलियन था, तो उस हिसाब से देखो तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको रिवेन्यू में कमी हुई दिखाई देगी और इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो है इनके कॉटन प्राइस का बढ़ना, और इस वजह से इनके कारोबार में आपको थोड़ी सी गिरावट दिखाई देगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और इसकी कल्पना ऑलरेडी हमने कल कर दी थी कि इस बार थोड़ा सा दबाव रह सकता है क्योंकि कॉटन की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो ऐसे में इनके कारोबार में संभावना नेगेटिव बनी है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो इंडिया के जो प्रोडक्शन है उसके सामने बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रोडक्शन की वहाँ पे कॉस्ट कम आ रही थी। इस वजह से जो एक्सपोर्ट का कारोबार है उस पर कमी आई है और इसका नतीजा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब अगर यहाँ पे हम चले इनके खर्च की तरफ, जो सबसे बड़ा आंकड़ा है, तो एक्सपेंसेस की बात करें तो इस बार जो है 16,321 टोटल मिलियन निकल कर आया खर्च, और पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 3 में ये 16,738 मिलियन था। तो खर्च में कुछ कमी आई है, ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने अपने खर्च में कुछ कमी की है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर देखें तो ये 12,193 मिलियन था। तो आप देखोगे पिछले साल से खर्च में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे इन्होंने अपने खर्च को कुछ कंट्रोल में किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम चलेंगे इनके टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका जो निकल कर आया वो है 2,436, जबकि पिछले क्वार्टर में ये था 3,097 मिलियन। तो आप देखोगे कि इनके प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर से देखें तो उसमें बढ़ोतरी है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका टोटल जो
प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 1278 मिलियन था। तो यहाँ पर भी वही गणित निकल के आ रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छी खासी बढ़ोतरी है, यूं कहे कि लगभग दुगुना हो चुका है इनका प्रॉफिट, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ कमी आई है। तो यहाँ पे नतीजा इसका वजह वही है कि इनकी कॉटन की प्राइस बढ़ी, साथ में दूसरे भी बहुत सारे खर्च बढ़े, फ्यूल की प्राइस भी बढ़ी। अब हम चलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो उनका लास्ट उनको जो प्रॉफिट मिला है, तो इसमें अगर आंकड़ा देखें आप तो 1812 मिलियन निकल कर आए, जबकि पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 3 में इनके जो टोटल प्रॉफिट थी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 2110 मिलियन थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 764 मिलियन थी। तो पिछले साल से तो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी है, लेकिन पिछले क्वार्टर से यहाँ पे कमी आई है, ये बात सामने निकल के आ रही। अब इन आंकड़ों को एक बार हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखते हैं, तो यहाँ पे कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट निकल कर आया वो है 181 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट है इस मार्च क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 3 में ये 211 करोड़ रुपीज़ था और पिछले साल सेम क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो ये 76.45 करोड़ रुपीज़ का इनका टोटल प्रॉफिट था। तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ी सी इनके प्रॉफिट में कमी दिख रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही शानदार बढ़ोतरी है। अब इनके रेवेन्यू को अगर देखें तो 1875 करोड़ रुपीज़ का इनका टोटल रेवेन्यू बना है और पिछले क्वार्टर में ये था 1983 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1347 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू। तो ये इसके जो आंकड़े हम करोड़ में भी एक बार कन्वर्ट करके देख ले, ताकि काफ़ी लोगों को है अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिलियन का हिसाब समझ में नहीं आता है। तो आप देख लो कि थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है और ये बात ऑलरेडी हमने कल डिस्कस की थी कि इस बार दबाव बना रह सकता है और आने वाले क्वार्टर में भी थोड़ा सा दबाव और बना रह सकता है, क्योंकि अभी भी कॉटन की प्राइस कंट्रोल में नहीं आई है। तो आने वाले समय में भी ये जो रिजल्ट आएगा क्वार्टर 1 का, उसमें भी थोड़ा सा हमें दबाव तो दिखाई देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के कारोबार में कोई कमी आई है। कंपनी लगातार अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और आने वाले समय में हमें इसमें इन्वेस्टमेंट को अगर बनाए रखते हो तो बहुत ही शानदार आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है और स्टॉक की प्राइस वैसे ही बढ़नी शुरू हो जाएगी जल्द ही। यहाँ पे जैसे ही ये स्टेज 1 से भी अब बाहर आ जाएगा और यहाँ पे कारोबार रेगुलरली नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने अपना जो रिजल्ट पेश किया उसमें साथ में इनकी जो सब्सिडियरी कंपनी उनका भी रिजल्ट पेश किया है। जैसे कि इनकी अगर सब्सिडियरीज कंपनी की बात करें तो ट्राइडेंट लिमिटेड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर ट्रस्ट है, ये इनका एक वेलफेयर ट्रस्ट है। साथ में ट्राइडेंट ग्लोबल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी इन्होंने रिजल्ट साथ में दिया है। फिर ट्राइडेंट यूरोप लिमिटेड जो इनकी यूरोप की सब्सिडियरी कंपनी है, और ट्राइडेंट ग्लोबल यूएसए, जैसे कि आपको पता होगा इनका जो मुख्य कारोबार है वो यूएसए और यूरोप में ज़्यादा है। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में के अलावा पूरे विश्व में इनका कारोबार है, लेकिन स्पेशली इनके यूरोप और एशिया के बाजार के अलावा यूएसए में भी अच्छा खासा कामकाज है। तो इन्होंने सब रिजल्ट अपने साथ में बता दिए, तो ये बहुत ही बेहतरीन आंकड़े निकल कर आए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने इस बार अपनी जो लाइबिलिटीज़ है उसमें भी कमी दिखाई है, जो अच्छी बात है कि इनके जो कर्ज में कुछ कमी की है इन्होंने, जो आंकड़ा दिखाई रहा है कि इस बार कुछ पॉजिटिव सिग्नल निकल के आए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इस रिजल्ट के बाद क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो बिल्कुल फ्रेंड्स ये मौका है कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। वाकई में कंपनी बहुत मजबूती से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। साथ में कंपनी की तरफ से एक और बड़ी अनाउंसमेंट की गई रिजल्ट के दौरान, वो अब एक 500 करोड़ रुपीज़ के नए फंड रेजिंग करने जा रहे हैं अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। और उनका कहना है कि इसके लिए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड के माध्यम से वो ये जो है फंड रेजिंग करेंगे। तो कंपनी अपने फंड रेजिंग करेगी और साथ में आपको पता ही है कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से PLI स्कीम का भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा कंपनी को फ़ायदा होने वाला है। तो स्टॉक बहुत ही मजबूत है। अगर आप इनके रिवेन्यू को देखोगे तो पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो दिसंबर 2020 में इनको 1303 करोड़ रुपये का रिवेन्यू मिला था। मार्च 2021 में 1345 करोड़ रुपये का रिवेन्यू, जून 2021 में 1482 करोड़ रुपये का रिवेन्यू, सितंबर 2021 में 1692 करोड़ रुपये का रिवेन्यू और दिसंबर 2021 में 1980 करोड़ रुपये का रिवेन्यू। लेकिन आप देखोगे तो इस बार थोड़ी सी रिवेन्यू में कमी आई, जो पिछले क्वार्टर से लगातार जो रिवेन्यू बढ़ रहा था उसमें इस बार थोड़ा सा ब्रेक लगा और रिवेन्यू में कमी आई है। अब इनके प्रॉफिट को अगर हम देखें तो दिसंबर 2020 में 112 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, मार्च में घटकर 76.45 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हो गया, जून 2021 में 207 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, सितंबर में प्रॉफिट बढ़कर 235 करोड़ रुपये तक पहुंचा। लेकिन दिसंबर में यानी पिछले क्वार्टर 3 में इनके प्रॉफिट में कमी आई थी, यानी 211 करोड़ रुपये का प्रॉफिट रहा था और इस बार प्रॉफिट में और कमी आई, यानी 181 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो पिछले 2 क्वार्टर से आप देखोगे तो प्रॉफिट में कमी आई है। लेकिन अगर आप 2019 से देखोगे तो प्रदर्शन जो लगातार गिरा था वो 2022 में इंप्रूव हो चुका है, यानी 2019 में इनको 5.29 थाउजेंड करोड़ रुपये का टोटल रेवेन्यू मिला था और इनका प्रॉफिट हुआ था 0.37 थाउजेंड करोड़ रुपये का। 2020 में 4.75 थाउजेंड करोड़ रुपये का टोटल इनका रेवेन्यू हुआ और इनका प्रॉफिट
0.34 थाउजेंड रुपये तक आ गया, यानी गिरावट हुई। और 2021 आता है इनका जो प्रॉफिट घटकर 4.55 थाउजेंड रुपये तक पहुँच गया और इनका रेवेन्यू घटकर 0.30 थाउजेंड रुपये तक आ गया। लेकिन 2022 में फिर से शानदार इंप्रूवमेंट देखने को मिला, इनका रेवेन्यू बढ़कर सीधा 7.02 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया और इनका प्रॉफिट 0.83 थाउजेंड रुपये तक पहुंचा। तो आप ये देखोगे ग्राफ पिछले 2019 से 2021 तक लगातार इनका कारोबार गिरा, लेकिन 2022 में फिर से शानदार बढ़ोतरी हुई है, कंपनी ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया। तो ये यहाँ पे दो आंकड़े जो समझने हैं, एक तो 2022 का इनका जो प्रदर्शन है पिछले 2019 से अच्छा है, लेकिन अगर आप 2022 के अगर पिछले एक साल के प्रदर्शन को देखें तो उसमें लगातार गिरावट आई है, ये भी बात है। लेकिन आगे आने वाले समय में फिर से वैसे ही पॉजिटिव आंकड़े की संभावना बनेगी और रिजल्ट बेहतरीन रह सकता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और लगातार कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है, ये भी आपको ध्यान ही होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि अगर इसके वॉल्यूम को हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी वॉल्यूम में भी हुई है। यानी आप देखोगे तो पिछले बार जो इनका वॉल्यूम था वो पिछले एक महीने पहले इसका 58 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 51 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और कल देखोगे तो आपका 58 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 75 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हो गया और अभी बाजार शुरू है 1 बजे के आसपास टाइम में और भी वॉल्यूम बढ़ सकता है, 1 करोड़ तक जा सकता है। तो जिस तरह से वॉल्यूम में बढ़ती हुई इशारा है कि लोगों ने यहाँ पे खरीदारी अब शुरू कर दी है और लोग इसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होते हैं 46 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 45 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट इसका 44 का है। पॉजिटिव अगर माहौल बना तो 48 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 49 तक स्टॉक जाएगा और यहाँ तक पहुँच गया फिर 50 तक भी जा सकता है। तो वैसे 48 तक स्टॉक है तो जल्द ये 50 को पार करेगा और यहाँ पे खरीदारी बनती है। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और जैसा हमने सोचा था वैसे ही है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।